द बुक ऑफ बॉबा फेट का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है दोस्तों। कल मैं इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं एपिसोड 5 का कंप्लीटली ब्रेकडाउन करूंगा और साथ ही साथ हम इसके पूरे स्पॉयलर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि आपने नहीं किया हुआ है। हाँ दोस्तों, एपिसोड 5 में एंट्री हो चुकी है मैंडोलोरियन की। मैंडोलोरियन को दोस्तों एपिसोड 5 में आते ही एक काम सौंपा दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों कावा पायर्स को पकड़ना। हाँ दोस्तों, मैंडोलोरियन दोस्तों एक ऐसा इंसान है जो कि कमाल की फाइटिंग सीन्स करता है, जो कि बोबा फेट से कई ज़्यादा ताकतवर है। बोबा फेट के साथ ये काम करेगा, वो कैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। मैंडोलोरियन दोस्तों एपिसोड 5 में पकड़ते हुए नजर आ रहा है कावा पायर्स को। कावा पायर्स एक ऐसा इंसान है जिसने कई सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ है और उसे चुकाया नहीं है। तो कुछ लोगों ने मैंडो को काम सौंपा है कि तुम कावा पायर्स को पकड़ के लाओ और तुम्हें कई सारे पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो कावा पायर्स है वो मानने से इनकार कर देता है मैंडो को कि मैं ही कावा पायर्स हूँ और तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं ये इंसान नहीं हूँ। ऐसी कुछ दोस्तों बहसबाजी इनके बीच में होती है। फिर दोस्तों मैंडो और इसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और कमाल की फाइटिंग सीन्स हमें देखने को मिलती है। हालांकि फाइटिंग के कुछ समय बाद ही मैंडो को पैर में एक चोट लग जाती है और वो लगती है दोस्तों उसी की तलवार यानी कि डार्क सेबर से। इस तलवार यानी इस स्वॉर्ड का नाम है डार्क सेबर और डार्क सेबर के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। फिर जब मैंडो वहाँ से बाहर से निकलने की कोशिश करता है तो उसके इंसान कुछ खड़े होते तो उन्हें वो चकाकर वहाँ से निकल जाता है और उसका खोपड़ी ले जाता है। हाँ दोस्तों, कावा पायर्स की खोपड़ी अपने साथ में मैंडो ले जाता है और उन्हीं लोगों को वापस सौंपने की कोशिश करता है जिसने उसे काम सौंपा था। तो वहाँ पर उनकी कुछ बहसबाजी होती है कि तुमने अभी तो कुछ काम किया, तुम्हें एक और काम दिया जाएगा। और ऐसी बात कर मैंडो वहाँ से निकल जाता है और अपने पैर में जो घाव लगा था उसे ठीक करवाने के लिए वो अपने साथीदारों के पास जाता है। हाँ दोस्तों, 3 मैंडोलोरियन हमें इसमें देखने को मिले जो कि इसके ही साथी है, जो कि मेरे हिसाब से एक जो है वो सरदार है। तो उन्हें मिलने के लिए मैंडोलोरियन चला जाता है और दोस्तों यहाँ पे कहानी मुझे थोड़ी बहुत स्लो लगने शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके जो साथ में हमें एक इंसान देखने को मिला जिसका नाम है पास विजला, जो कि मैंडोलोरियन का साथी है। उसकी नज़र होती है मैंडोलोरियन की तलवार पर जिसका नाम है डार्क सेबर। और इसके बारे में डार्क सेबर के बारे में वो अपने सरदार को भी बताता है कि ये इसे कैसे मिली। इसने एक सरदार को हराया था और उसके बदले में उसे डार्क सेबर मिली है और उसे कहता है कि मैं इसी के काबिल हूँ, यानी कि डार्क सेबर के मैं काबिल हूँ इसलिए ये मेरे पास है। तो ऐसी कुछ कहानी वहाँ से हमें आगे बढ़ते हुए नजर आती है और डार्क सेबर को कुछ तरीके से उनका सरदार भी टेस्ट कर लेता है घुमा फिरा करके और उसकी कुछ ऐतिहासिक कहानी बताता है। वैसे ये कहानी उतनी ज़्यादा कमाल की नहीं होती है, आपको दोस्तों नींद आ जाएंगी यहाँ पर। हाँ दोस्तों, मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें लगने लग गई थी। फिर बारी आती है मैंडो के भाले की। दोस्तों ये भाला इसे जेडाई की तरफ से मिला हुआ होता है, जो कि उन्हें सरदार कहता है कि इसे अब पिघलाकर तुम्हें कुछ कवच वाली चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों आखिर में उसकी रिंग बन जाती है। मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ कि इसकी रिंग, हालांकि ये पूरी रिंग बनते हुए दिखाई नहीं गया है और इस रिंग को वो पोतली में बांध लेता है। और मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ कि इस रिंग को वो एक ऐसे इंसान को देगा जो कि उसका पेट है। हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा दोस्त है जो कि हमें आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिर थोड़े समय बाद डार्क स्वॉर्ड से इनके बीच में लड़ाई देखने को मिलती है और उस लड़ाई में दोस्तों वो हार जाता है और बीच में एंट्री ले लेता है उसका मैंडोलोरियन का साथी यानी कि पास विजला। और वो मैंडोलोरियन से कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ लेकिन तुम्हें ये डार्क सेबर मुझे देनी होंगी, जो जीतेगा उसे डार्क सेबर मिलेंगी। तो ऐसी कुछ झपट और लड़ाइयाँ इनके बीच में होती है और आखिरकार जो मैंडोलोरियन है वो अपने साथी को हरा देता है यानी कि पास विजला को। काफ़ी जल्दी हरा देता है, हालांकि ताकत थी कि नहीं पता नहीं उसके पास, तो ऐसे में हरा देता है। लेकिन जब उनका जो सरदार है वो उन्हें पूछती है कि क्या तुमने कभी अपना मार्क्स उतारा था, तो दोस्तों मैंडोलोरियन इस जगह फंस जाता है। तो मैंडोलोरियन कहता है हाँ मैंने मार्क्स उतारा था। तो ऐसे में उनका सरदार उन्हें कहता है कि तुम्हें अब अपने सारे पाप धोने होंगे और ऐसा कहकर वहाँ से मैंडोलोरियन निकल जाता है। मैंडोलोरियन जाता है एक ऐसी जगह पर जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की है और प्लेन से जाता है दोस्तों और अपने पूरे सारे हथियार जमा कर देता है एक डब्बे पे और उस पोतली को ही देखते हुए जाता है जो कि उसने जेडाई के भाले से बनाई है। इसके बारे में तो हमको आगे वाले एपिसोड्स में देखने को मिल जाएगा। फिर ये एंट्री लेता है टस्कन रेडर्स के रेगिस्तान पे जहाँ पर पाइक्स की भी कुछ जगह है और ऐसी जगह पर ये आ जाता है और प्लेन से उतर कर अपने सारे हथियार भी ले लेता है। दोस्तों इस जगह पर इसका एक दोस्त दिखाया गया है जो कि प्लेन यानी कि शिप्स बनाती है और इसे पहले ही काम सौंप दिया गया था लेकिन उसने अपना काम नहीं किया। हाँ दोस्तों, मतलब उन्हें शिप्स नहीं बनाया। तो ऐसे में जब मैंडोलोरियन अपनी शिप को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब जो उसकी दोस्त है उसे बताती है कि इस शिप पर काम हो चुका है, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें लगाने की बची हुई है, तो ऐसी बात सुनकर वो शिप पर खुद भी काम शुरू कर देता है और ये दोनों मिलकर इस प्लेन को बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्लेन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो मंगवाने की भी। दोस्तों पाइक्स के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ये प्लेन के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो ऐसे में मैंडोलोरियन अपने दोस्तों से मांग कर और पाइक्स से कुछ पैसे से दोस्तों ये चीज़ें खरीद लेता है और प्लेन को इतना ज़्यादा, इस शिप को इतना ज़्यादा कमाल का बनाता है, बिल्कुल फास्टर वाली। हाँ दोस्तों, शिप की चीज़ें भी हमें देखने को मिली है एपिसोड 5 में। उसके बाद उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम एक ऐसा इंसान मिलना है जो कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो सुनकर मैंडोलोरियन शॉक में आता है, ऐसा कौन है? वो दोस्तों वो होती है फेनेक्स शाइन।
फेनेक्स शैंड ने सीधा एंट्री ले लिया एपिसोड 5 के एंडिंग सीन में। हाँ दोस्तों, एंडिंग सीन में इन्होंने एंट्री ली है, जो कि मैंडोलरियन को कह रही है कि तुम बोबा फेट के लिए काम करोगे। बोबा फेट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैंडोलरियन पैसे लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है मैं अपने दोस्त से मिलकर जो बोबा फेट के लिए ज़रूर से काम करूँगा। यहाँ पे एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। दोस्तों एपिसोड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्लो लगा।